की स्मृति परिषद स्टेशन रोड गाजीपुर के प्रांगण में अपनी प्रियवर माननीय तिवारी जी, आदरणीय सतीश मिश्रा जी, और बोलने की प्रक्रिया तो बड़ी तेजी से है। मैं नाम तो भूल गई हूँ, लेकिन हृदय में आपके प्रति जो स्नेह उमड़ रहा है, इस बात का विश्वास दिला रहा है कि हमारा गाजीपुर, क्यों हम बुलाते हैं दूसरे लोगों को कभी सम्मेलन में, समझ में नहीं आता। इतनी प्रतिभाओं का धनी हमारा जनपद, और वीर रस नहीं है कि व्यंग नहीं है कि अध्यात्म नहीं है कि श्रृंगार, कौन सा रस बाकी रहा। नौरसों का अवगाहन तो आप करते हैं, और मैं साधुवाद देती हूँ अपने तिवारी जी को, जिन्होंने इस अमृत कला को जीवंत रखने का सतत प्रयास जारी रखा है। हम लोग की भूमिका बहुत छोटी है। वस्तुतः जिन्होंने जीवन में समाज के हित का कार्य अपना लिया, परहित बस जिनके मन नाही, तिन कछु कहा जग दुर्लभ नहीं। तिवारी जी, आप मेरे तो सहयोगी बन गए हैं, और मेरा स्नेह इनके लिए पितृवत है, क्योंकि आपके पिता की जो गरिमा मैं जानती थी, मेरे स्वामी जयन राय जी आज नहीं हैं, लेकिन तिवारी जी के जूनियर थे, और जब उनकी बातें बताते थे आकर, तो हम लोग चाय पीते पीते कभी हंसने पड़ते थे और कभी गर्व भी करते थे। 18 महीने का वो जेल वाली यात्रा, कालखंड का इतना विभत्स दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है और भोगा है। जिन कलराज जी का भी आपने अभिनंदन वंदन किया है, वो कलराज ऋषि भी जेल में थे, और ये सारे लोग हमारे यहाँ आते थे इमरजेंसी कालखंड में। कितना दुख सहा लोगों ने। राजमाता सिंधिया, महारानी गायत्री देवी की मेरी आंखों से मेरी उम्र अभी कम थी, मेरी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते थे कि राजमहलों की रानियां इसके लिए कितनी कुर्बानी दे रही हैं। यह देश ऐसे नहीं इस मुकाम तक पहुंचा है। 2 लोगों से चलकर आज जिस संगठन पर विश्व गर्व करता है, RSS पर, उसके आप लोग कर्णधार रहे हैं। तो मैं उन सारे श्रेष्ठ जनों को अपना शतशत नमन ज्ञापित करती हूँ, जिनके बल पर आज हम इन कविताओं को सुनकर, ये वीर बधू, अभी हाल में ही ये नाम आया है, उन वीरांगनाओं को क्या कहिएगा। आज रानी हाड़ा रानी की याद आती है कथा, जिन्होंने शीश दिया पति को युद्धस्थल में जाकर विजय प्राप्त करने के लिए कि पति का व्यामोह मेरे प्रति न रहे। वैधव्य का दुख उनके लिए कोई दुख नहीं बना, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा में उनके पति ने अपना जीवन दान दिया है। समाज में जो कुछ हो रहा है, उसकी एक आख्या और व्याख्या आप प्रस्तुत करते हैं। जो तलवार में नहीं है वो कलम में है। आपकी लेखनी, आपकी वाणी कितने और जगाती है, कितने मनों को संतृप्त करती है, यह कोई नहीं जानता। और एक वाणी, एक बात, एक कविता की पंक्ति कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगी, देश का इतिहास बदल देगी। और आप सारे लोग इसी में लगे हुए हैं। ये कम बात है क्या कि अपने सारे सुखों को तिलांजलि देकर, ना आप TV देख रहे हैं, ना आप मोबाइल देख रहे हैं, ना आप AC में बैठकर, आप तो सारे लोग को जगाने के लिए निकल पड़े हैं। तो यह निकलना कम नहीं, अरे संख्या हमारी 10 की हो 5 की। विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे कुछ लोग मिल जाए तो मैं इतिहास पढ़ लूँ। रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा था यूरोप ने, यदि 5 औरतें लक्ष्मीबाई जैसे निकल जाए हिंदुस्तान में तो उनको शासन छोड़ना पड़ेगा। हमारी संख्या उंगलियों पर है, परंतु भाव कितने बड़े, बहुत गहरे। इन भावों का कोई मोल नहीं है और कोई तोड़ नहीं होती वाली भी। आपकी सारी टीम जिस निस्वार्थ भाव से चंद्रन को जगाने का काम कर रही है, सुप्त आत्माओं के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे थे, ये कल बहुत बड़ा काम करेगा। जैसे हमारा संघ आज विश्व के लिए वरेण्य है,
कहते थे जब बच्चे थे, इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर। पता नहीं आप लोग तो सुने हुए नहीं, लेकिन हम लोग जब बच्चे थे शहरी के बराबर टमटम डिगा मौसम उसी के साथ ही आता था। तो इस दुनिया में सभी चोर नहीं होंगे, ये हमारी भाषा नहीं है, परंतु बहुत से भाई लोगों में कम अवगुण वाले लोग इस बात को हमारी बुराइयाँ हैं, पर हम बुराइयों को छोड़कर हम एक अच्छे कार्य की ओर अग्रसर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि थोड़े से लोग के बात करेंगे और हम आपके पीछे पीछे अनुगामी बनकर चलेंगे। मैं हृदय से बार बार आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ और सोचती हूँ कि आप कितने धन्य हैं। मैं नाम तो भूल चुकी हूँ, आपकी स्मृति आपका ये स्वरूप मेरे हृदय में अंकित रहेगा। मैं पिता राय को क्या कहूँ, तबियत बहुत खराब है, कदम मिलाकर चल रहे हैं, बहुत अद्भुत व्यक्ति है, बहुत अच्छा बोलती है, लेकिन आज की परिवार चलिए इन्हीं शब्दों के साथ। और विशेषकर मैं डॉक्टर संतोष तिवारी जी का आभार व्यक्त करती हूँ। इतने सहज, इतने प्रबुद्ध और इतने डॉक्टरों में सजग चेतना के प्रहरी हैं। आप मुझे अब नहीं भूलेंगे क्योंकि आपने बदल आपने कुशलता से संचालन किया, वो मुझे भूलने भी नहीं देगा। और आपका नाम भूल रही हूँ, आशुतोष श्रीवास्तव जी, और मैं नाम पूछ कर जाना भूली। आप अपना शुभ नाम बताएं। प्रभाकर त्रिपाठी, अब नाम बताइए। नागेश मिश्र जी, मनोज यादव जी व्यक्ति, मन्नू यादव जी, संजय पांडे जी, यादव जी, आप मुझे याद है और मनोज जी, अच्छा आप आइए, आपकी मनोज जी, मैं मनोज यादव मनोज जी, आप भी मुझे माँ की कविता की सुनाइए। हाँ, संजय पांडे जी का बात जैसे था कि हर बालक के बेटे के अंदर माँ की ये प्रतिभा याद रहे तो शायद अपनी जो स्थिति होगी ना, यदि हर बेटे के मन में अपनी माँ के प्रति ऐसे भाव हो जाए, वो कहीं रहता हो, तो माँ धन्य होगी और हमारा देश जो मातृभूमि पांडे भाई जी और मैंने आपका इतना कला और आपकी इतनी सत्ता को बहुत बहुत गोपाल गौरव जी हैं उधर, गोपाल गौरव जी, गोपाल पांडे आदरणीय अनंत पांडे जी के सुपुत्र हैं, उनको काम जाते हैं। अरे अनंत पांडे जी ने कितनी बार हम लोग को एक कविताएं सुनाई और सब लोग बहुत वो हमारी पीढ़ी